जब ऐसे भारत में इस समय पर स्थिति है, तो इन पदार्थों के सेवन को मैं नहीं कहता हूं कि भाई बंद ही कर दिया जाए, चालू कर दो, परंतु निर्णयात्मक स्थिति, निश्चयात्मक कदम, आप इनको गलत मानते हो, सरकार गलत मानते हैं, सरकार उसी क्षण प्रतिबंध नहीं बल्कि मिलना ही नहीं चाहिए, गायब। जय विश्ववंत भारत कथा सरकार को समर्पित प्रकरण चल रहा है मादक पदार्थों का। हम बात कर रहे थे इस मादक पदार्थों के दुरुपयोग की। ऐसा नहीं कि मादक पदार्थ जो है ये अपने आप किसी के लिए खोपड़ी पर चढ़ के हानिकारक है, नहीं, इनका सदुपयोग भी कुछ होता होगा। दुरुपयोग भारतीय संविधान नहीं, दुरुपयोग भारतीय नीतियां नहीं, दुरुपयोग भारतीय परंपरा नहीं। ऐसा नहीं कि भारत कभी तंबाकू का सेवन नहीं करता था, लेकिन तंबाकू के सेवन वो कच्ची तंबाकू का खेत में पैदा करके किसान लोग एक जहां तक करते थे। हुक्का जो पानी वाला होता था उसका उपयोग हमारे आयुर्वेद में बताया है, पेट के अनेक प्रकार के वायुगोला जैसे रोगों को भी ठीक कर सकता था। वो शुद्ध सात्विक तंबाकू, उसमें गुड़ का सीरा वगैरह मिला करके कूट के पानी के हुक्के में पीना, वहां तक भारत मानता है, जानता है। उसके बाद में भारत चला शराब। बंधु, ऐसा भी नहीं कि शराब सतयुग में नहीं थी या त्रेता में नहीं थी, द्वापर में नहीं थी कि अभी हो गई है, ऐसा नहीं है। तब भी थी और आज भी है। मादक पदार्थ तब भी थे और आज भी हैं, लेकिन इनका सेवन करने वालों को उस समय भी हमारे यहां पर कहते थे राक्षस, दानव। बाढ़े चोर जुआर लवारा, जेता कहीं पर धन परदारा, मान है मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वह सेवा, जिनके आचरण भवानी, सो जानव निश्चर सब प्राणी। वो मानव भी नहीं कहे, उन्होंने प्राणी कह दिया। जो इस प्रकार के आचरण वाले हैं वो राक्षस प्राणी हैं। मेरे बंधुओं, भारतीयों, मैं इस विषय की जो चर्चा कर रहा हूं, मैं भारत के लिए कर रहा हूं। मैं भारतीय हूं, मेरा भी कोई उत्तरदायित्व, कोई कर्तव्य इस भारत के लिए है, जिसको अब आकर के मैं सही रूप से समझा हूं और इसका उपयोग करने के पूरे प्रयास में हूं। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार का भारत, तरुण भारत, इस प्रकार का भारत अपेक्षा करता हूं सरकार से। आज हमारे देश में योग्य शासक, योग्य प्रशासक
योग्य अधिकारी, सब योग्यता वाले हैं, योगी लोग हैं, योग्यता की बात जाने दो। तो ये अपेक्षा करना भारतीयों को या मुझको या किसी को भी ये गलत नहीं होगा, अनुचित नहीं होगा। जब ऐसे भारत में इस समय पर स्थिति है तो इन पदार्थों के सेवन को मैं नहीं कहता हूं कि भाई बंद ही कर दिया जाए, चालू कर दो, परंतु निर्णयात्मक स्थिति, निश्चयात्मक कदम, आप इनको गलत मानते हो, सरकार गलत मानते हैं, तत्काल उसी क्षण प्रतिबंध नहीं बल्कि मिलना ही नहीं चाहिए, गायब। मैं नहीं मानता हूं कि सरकार चाहे तो नहीं हो सकता है। अरे बंधुओं, सरकार, अब हम यूं कहें कि हमारे ऊपर शीर्ष नेता, पहले नंबर के नेता, दूसरे नंबर के नेता, अरे बंधुओं, पहले दूसरे नंबर के नेता कोई है 100वें नंबर पे तो नहीं पहुंच पाएंगे, 1,00,000वें नंबर पे तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वह जो पीछे वाले जो कर्मचारी अधिकारी वो हैं, उनको व्यवस्थित न देखना, उन पर व्यवस्थित अंकुश न होना, ये भी हमारे पहले नंबर वालों की कुछ भूल होगी। क्रिकेटरों से भी कुछ सीख ले लेते हैं। क्रिकेटरों से सीख लेने का मतलब, कभी हमारे यहाँ कुछ लड़के हैं, उनको क्रिकेट देखने का बहुत शौक। कभी कभी हम बैठ गए क्रिकेट देखने। एक बार हम क्रिकेट देखने बैठे तो एक जो टीम थी वो हारने वाली थी। एक टीम पहले खेल चुकी और उसके बहुत अच्छे अंक थे। दूसरी टीम जब खेलने के लिए आई तो वो बीच में ही लथड़ गई। पार जाना तो बहुत दूर, मझधार में भी पहुंच जाए तो ठीक। अब उसके अंतिम वाले जो बॉलर होते हैं, बैट्समैन नहीं, आधे से ज्यादा रन बना रहे हैं, तो अब तो खत्म ही हो गया। वहां से बताते कुछ दर्शक लोग भी उठ उठ के चल दिए, क्योंकि अब तो हो गया खेल खत्म। तो वो जो लोग आए वो ऐसा सोच के आए कि अब हार तो गई, तो मार के ही देख लो कस के। मैं उन असफल लोगों को कहा करता हूं, असफल राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को, बिजनेसमैनों को, कर्मचारियों को, या मेरे भेष वाले लोग हों जिन्होंने धारण कर लिया कि अब तो भाई खत्म होगा। अरे खत्म हो गया तो एक बार खेल ही ले ढंग से। बंधुओं, वो दो जो आए हुए थे जिनका कुछ ठिकाना नहीं था, उन्होंने मारना शुरू किया, सो धैवल्ला और धैवल्ला। उनकी बॉल हम देखे, ओ बाउंड्री के बाहर, ऊपर से भी और नीचे से भी। कमेंट्री करते लोग, बड़ी जोर जोर से चल रहा है, वाह, अरे देखो भाई इन्होंने क्या कर दिया, ये पहले भी एक बार ऐसा किए थे, देखो इन्होंने क्या किया। और जो लोग बॉल डाल रहे थे, जिनमें अच्छे बैट्समैन, शीर्ष बैट्समैन, जिनकी बॉल पर 2 रन, 8 रन, 10 रन बना करके आउट हो गए, उनको वो पीछे वाले आधे बॉलर, आधे बैट्समैन ऐसा मारने लगे, ऐसा मारने लगे। बंधुओं, मैंने देखा बॉल जा रही है, कमेंटर बोले देखो जा रही है, लापता हो गई है, मिली नहीं। वो दोनों अपना हाथ मिला में कस के, मैं अपने मन में सोच रहा है ये हारे हुए खेल रहे हैं, क्या हार तो गए। वो भी इसी विचार से उन्होंने बोला भी। बाद में जब होता है ना, क्रिकेट खत्म हो जाती है तो उनको कुछ पूछते हैं, कैमरा वाले कुछ लोग पूछते हैं, उसने बताया भाई तुम ऐसा बढ़िया खेले, उन्हें खेल के आ गए, हम तो हारे हुए पे खेल रहे थे। अब हार तो चुके ही हैं, इसलिए अपने दाव ही लगा ले जोर से, क्या होता है। और उस दाव लगाने पर जीत गए।
मैं कहता हूं देश के शासकों को, प्रशासकों को, कर्मचारियों को, बिजनेसमैनों को, संतों को, बाबा जितने भी लोग हैं, संत तो खैर ऊपर निकल गए, उनसे तो ब्रह्मांड में सबको शिक्षा मिलती है, वो तो क्या शिक्षा पाएंगे। किस भय से नहीं सुधर रहा है समाज, हम नहीं समाज सुधार पाएंगे, आंदोलन हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकना हो जाएगा, इस काम को करेंगे ये हो जाएगा, तो वो हारे हुए खिलाड़ियों की तरह से एक बार खेल को देख लो, जो हो जाएगा सो हो जाएगा, देखते तो है क्या होगा। एक निर्णय तो करें, इन मादक पदार्थों को बंद करने से कौन सा भूकंप आने वाला है बंधुओं। अवश्य, और मैं आपको वचन देता हूं कि क्या स्थिति होगी, तृतीय विश्व युद्ध होगा, महाविनाश होगा, क्या क्या होगा, लेकिन ये भारत भारत होगा, सनातन धर्म होगा, और ये अनैतिक धंधे एक भी नहीं होंगे, सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।